अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मुतहर काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि उसकी अब असलियत सबके सामने ऐसा ऐसा आना शुरू हो चुकी है। अगर सवेरा के सामने उसकी असलियत आ जाती है तो सवेरा का रिएक्शन उसके साथ क्या होगा? क्या उसे उस जॉब से निकाल देगी? क्या उसे हमेशा के लिए नफरत करने लग जाएगी? आज की इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ आप लोगों को बताएंगे। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। मुतहर अब बड़ा सुकून के साथ होता है कि उसने फातिमा को उस घर से निकाल कर बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि उसके जहन में था कि अब अनीका जो है अजलान की ज़्यादा फेवर कर रही है। फातिमा उसकी कोई भी उसके ऊपर तवज्जो नहीं देती थी, ना ही उसके ऊपर सही फोकस करती थी। वो बड़ा बेचिन्नत होकर आज़ाद घूम रहा होता है। लेकिन अनीका अब जिस तरह फातिमा को अपने रास्ते से हटाया था, उसी तरह अब वो अजलान को भी अपने रास्ते से हटाना चाहती है। अपने घर में हर वक्त रो रही होती है, क्योंकि कोई भी माँ होती है ना, वो अपने बच्चे के बगैर एक दिन ज़्यादा से ज़्यादा गुजार लेती है। इससे तो कई दिन हो चुके हैं वो ना किसी के साथ बात करती है, ना ही खाना खाती है। तो नसीन बेगम से उसकी ये हालत बर्दाश्त नहीं होती। वो फ़ौरन वहाँ से निकल पड़ती है सैमा बेगम के घर। जैसी सैमा बेगम पास पहुँचती है तो उसके ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देती है। उससे कहती है कि तुम तो उसकी सगी फुप्पो थी, तुम्हारा तो उसका लिहाज करना चाहिए था, तुम्हें हर चीज़ का पता भी था, तो तुम कम अज़ कम बीच में आकर बोल पड़ती, इन दोनों को मामलात को ठंडा कर देती। लेकिन सैमा बेगम फ़ौरन बीच में आती है, उससे कहती है कि मुझे इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता कि क्या सच है और क्या झूठ है, क्योंकि सैमा बेगम जो चाहती थी ना, उससे भी वही चीज़ मिल चुकी है। सैमा बेगम भी यही चाहती थी कि फातिमा इस घर से चली जाए, इस घर में और मेरी जो बहू बन कर रहे वो उसे अनीका ही रहे। सैमा बेगम नसीन बेगम को बोलती है कि मुझे इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता कि क्या सच है और क्या झूठ है। लेकिन मुतहर ने जो फैसला कर लिया और वो यही किया है कि अब वो फातिमा को इस घर में नहीं रखेगा। वो फ़ौरन साफ अल्फाज में नसीन बेगम को बोल पड़ती है। लेकिन नसीन बेगम जैसे सैमा बेगम की ये बात सुनती है तो वो गुस्से में आ जाती है, क्योंकि उसने ये बात जब सुननी थी उसके जहन में ये था कि इनके जो मामलात हैं, थोड़े से गुस्सा हुआ है, नाराज़गी हुई है, तो इनको ठंडा करके फिर फातिमा को जहाँ पर ले आएंगे। लेकिन सैमा बेगम जब ये चाह रही है तो नसीन बेगम उससे कहती है कि क्यों नहीं रखेगा, क्या कसूर है फातिमा का, मुझे आप बताएं तो सही ना। मैंने उसे इस घर में बुलाया है, मेरी वो अपनी बेटियों की तरह है, क्या वो अपनी माँ को मिलने के लिए नहीं आ सकती? उसने अनीका को भी फ़ोन किया था अजलान की तबीयत पूछने के लिए। तो वहाँ पर नसीन बेगम अनीका की तरफ देखती है, उससे कहती है कि निका तुम इनको बताओ ना कि तुम्हें फातिमा ने फ़ोन किया था अजलान की तबीयत पूछने के लिए। तो अनीका बड़ी परेशान हो जाती है। पहले बड़ी खुश होती है जब सैमा बेगम की जवाब सुन रही होती है, लेकिन नसीन बेगम का जब सवाल सुनती है तो बड़ी परेशान हो जाती है और फ़ौरन मुकर जाती है। फ़ौरन उससे कहती है कि मुझे तो फातिमा ने फ़ोन तक नहीं किया, ना ही उसने अपने बेटे का हाल अहवाल पूछा है, और उसका जो मोबाइल था वो भी जहाँ पर पड़ा हुआ है, हाँ ना फुप्पू, उसका मोबाइल जहाँ पर पड़ा हुआ था उसकी फुप्पू भी हाँ में हाँ मिला देती है। लेकिन एक बंदा बड़ा परेशान हो रहा होता है इनकी बातें सुनकर। वो जो होती है मुतहर की दादी अम्मा, उसे सब कुछ पता हो रहा होता है कि यहाँ पर जो गेम है कोई मिलकर आपस में चल रही है, मिलकर इनके आपस में जो मामलात हैं वो चल रहे हैं फातिमा को यहाँ से निकालने के लिए। उमैर बड़ा परेशान होता है जैसे फातिमा के ऊपर इल्ज़ाम लगते हैं, उमैर के ऊपर सारे इल्ज़ाम लगते हैं। उस दिन की वजह से वो बड़ा अपसेट होता है, उसकी माँ उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसके जो जहन में वो सारी बातें घूम रही होती हैं। वो चाहता है कि वो मुतहर के साथ खुद मिले और उसके साथ खुद जाकर बात करे, उसे समझाने की कोशिश करे। फ़ौरन जाता है मुतहर के ऑफिस में। जैसे ही मुतहर उसे देखते हैं तो वो तो बड़ा गुस्से में आ जाता है। उमैर उसके पास पहुँच जाता है, उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुमने उसके ऊपर इस तरह के झूठे इल्ज़ाम लगाए या घटिया इल्ज़ाम लगाए। मतलब उसके ऑफिस में जाकर उमैर उसकी इंसल्ट करना शुरू कर देता है। तो मुतहर उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम मेरे ऑफिस में मौजूद हुए हो, या तुमने यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे की? मैंने अपनी आंखों के साथ देखा, मैंने कभी उसके ऊपर झूठे इल्ज़ाम नहीं लगाए। झूठा इल्ज़ाम तो वो होता है जो अपनी आंखों के साथ नहीं देखा जाता। उसके पास फिर उससे मैंने पूछा और वो मुकर जाए। मतलब कि एक देखो फातिमा की यहाँ पर गलती भी है कि जब मुतहर उससे पूछ रहा है तो उसे सब कुछ सच सच बता देना चाहिए, वहाँ पर झूठ उसे नहीं बोलना चाहिए। मुतहर ने अपनी आंखों के साथ उमैर और फातिमा को देखा था, तो इसी वजह से वो सारी बातें उमैर को कह रहे। तो उमैर उसे जवाब दे तो उससे कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपके इल्ज़ाम की वजह से उसने झूठ बोला, आप उसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे थे, उसके ऊपर बदकारी का इल्ज़ाम लगा रहे थे, इसी वजह से उसने झूठ बोला। लेकिन मुतहर उसकी कोई बात नहीं सुनता और उमैर को उस ऑफिस से निकाल देता है। उमैर उसे धमकियाँ देकर
कर भी जाता है कि ये आने वाला वक्त बताएगा कि मैं तुम्हारे साथ अब क्या करने जा रहा हूँ। जैसे ऑफिस से बाहर जा रहा होता है, बाहर सवेरा मैडम आ रही होती है, सवेरा मैडम की नज़र जो होती है वो उमैर के ऊपर पड़ जाती है, लेकिन उमैर भी उसकी तरफ देखता है, उससे बात किए बगैर वहाँ से चला जाता है। सवेरा मैडम मुतहर के ऑफिस में आ जाती है, उससे कहती है कि मुतहर ये तुम्हारा वही वाला कज़न है जो हम माल में मिला था, मतलब कि वही वाला तुम्हारा रिश्तेदार है जो माल में हमने देखा था। तो मुतहर उससे कहते हैं कि हाँ ये वही वाला था, यहाँ पर ये नौकरी ढूंढने के लिए बेचारा है, इसके पास पैसे नहीं है, लोन मांगने के लिए आया है, बेचारा दर बदर फिर रहा है, तो मैंने इसे कुछ पैसों का कहा है और इसे नौकरी का भी कहा है। तो सवेरा बेगम वहाँ पर उसकी बात मान जाती है कि वाकई कोई मसला होगा। मुतहर के जहन में तो सिर्फ झूठ ही बोलना चाह रहा था, लेकिन मुतहर चाह रहा था कि किसी भी सूरत में सवेरा के सामने असलियत नहीं आएगी। ऐसा ऐसा अब सवेरा के सामने उसकी असलियत आना शुरू हो चुकी है। वो इस तरह के से कि जो नसीम बेगम होती है और जो सवेरा की माँ होती है वो आपस में इनका एक ताल्लुक होता है, आपस में पुरानी बचपन के एक दोस्त होती हैं। जैसी सवेरा की माँ जाती है नसीम बेगम के घर, एक दूसरे को खुशी के साथ मिलते हैं। नसीम बेगम उससे पहला सवाल यही करती है कि आपकी बेटी क्या नहीं आई, आप सवेरा को भी साथ लेकर आती, लेकिन वहाँ पर उसकी माँ उससे कहती है कि एक तो वो ऑफिस में मौजूद होती है, दूसरा उसका कहीं जाने को इतना दिल नहीं करता, आपको पता है उसके साथ क्या मसला है। तो नसीम बेगम मुझसे कह दी कि अच्छा चलो ठीक है, उससे कॉल कर देना कि ऑफिस से आते हुए मुझे मिलती जाए, मैं उससे मिलना चाहती हूँ और आपको ड्रॉप भी कर देगी। तो वहाँ पर उसे फ़ोन कर देती है, उससे कहती है कि बेटा तुम आ जाना, अपनी एक खाला जान को भी मिलकर जाना और मुझे यहाँ से पिक भी कर लेना। सवेरा की छुट्टी होती है, जैसे ऑफिस से मुतहर को तैयार करवाती है कि मुतहर आज हम अपनी माँ को पिकअप करने के लिए जाएंगे, किसी दोस्त के घर गई हुई है। तो उसकी बात मान दे, तो उससे कहता है कि ठीक है भाई चलेंगे, जहाँ पर तुम बोलोगी मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि एक तो गाड़ी बड़ी होती है, दूसरा मैडम के साथ बैठना, वो तो उसके साथ अपना जो ज़्यादातर वक्त गुजारना चाहता है। निकल पड़ते हैं ऑफिस में, उसी तरफ जा रहे होते हैं जहाँ उसके मामू का घर होता है। ऐसा ऐसा मुतहर उससे पूछता जा रहा होता है, सवेरा उससे बताती जा रही होती है और आखिरकार उस घर के सामने आकर खड़े हो जाते हैं जहाँ पर उसका मामू का घर होता है और मुतहर के पाँव तले ज़मीन निकल जाती है। वो बड़ा परेशान हो जाता है, उसके पसीने छूट जाते हैं, फ़ौरन मोबाइल को निकालता है और सवेरा को कहता है कि मुझे अपनी अम्मी जान की कॉलें आ रही थी, पत्नी क्या कह रही है। तो सवेरा उससे कह रही है अच्छा ठीक है तुम उसके साथ बात करो। मुतहर गाड़ी से नीचे उतरता है, उसके साथ बातें करना शुरू कर देता है, बहाना बनाना शुरू कर देता है। सवेरा को आकर झूठ बोलता है कि मेरी माँ की तबीयत ख़राब हो रही थी, अब आपके पास घर आ चुके, अब यहाँ से चली जाएँ, उसके बाद मैं आपको फिर कभी यहाँ से लेकर जाऊँगा या घुमाने के लिए लेकर चला जाऊँगा, अब ये घर आपके सामने आ चुका है। तो सवेरा उससे उसकी बात जो होती है मान लेती है, उससे कहती है कि ठीक है भाई, अगर तुम कहते हो वाकई तुम्हारी माँ की तबीयत ख़राब होगी तो मैं अब यहाँ से जाती हूँ। सवेरा चली जाती है, मुतहर की जान उस तरीके से बच तो जाती है, लेकिन अब उस घर में सवेरा जाएगी, उमैर आएगा, उमैर सवेरा को देखेगा, उनका जो रिश्ता होगा ऐसा ऐसा बनना शुरू हो जाएगा और आखिरकार मुतहर के ऊपर आकर गेम फंस जाएगी कि हाँ मुतहर तुम्हारी कितनी शादियाँ, 2 हैं या 3 हैं। इसी के से मुतहर बड़ा परेशान है, उसे समझ नहीं आती कि वो अब सवेरा को इनकार भी नहीं कर सकता। इनकार उसे इस वजह से नहीं कर सकता कि उसने उसे झूठ बोल दिया शादी वाला, दूसरा उसके पास जो दौलत है वो दौलत को भी नहीं खोना चाहता। अब यहाँ पर इन लोगों को ऐसा ऐसा ताल्लुक बनता जा रहा है, हो सकता है कि नसीम बेगम को सवेरा पसंद आ जाए अपने बेटे के लिए, उमैर के लिए, और इन दोनों की आपस में बात कर ऐसे कहे कि भाई आपकी बेटी मुझे बड़ी पसंद है, एक तो पैसे वाली भी है, मंसूर साहब को तो यही रिश्ता चाहिए था, चाहे वो उसके कोई ऐब हो या कुछ भी नहीं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पैसे को देखने, तो इनकी आपस में बात मान सकती है और मुतहर को भी यहाँ पर सज़ा मिलने शुरू हो जाएगी। मुतहर को सज़ा इस सूरत में मिलेगी कि सवेरा के सामने असलियत आएगी, उसके बाद मुतहर उसे ऑफिस से निकाल देगा, उसके बाद उसे कंपनी से निकाल देगी, उसे कहेगी कि तुम्हारी इस घर में जगह नहीं है, ना ही तुम्हारी इस ऑफिस में जगह है, उससे कार छीन लेगी, उससे जो बंगला होगा वो छीन लेगी, उससे हर चीज़ छीन लेगी। आखिरकार उसका मामू उसे आकर झीलेगा क्योंकि उसके पास और कोई ठिकाना नहीं होगा, उसने सिर्फ और सिर्फ उसके साथ ही वक्त गुजारा था, उसका इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो अपने मामू के पास जाएगी, उससे कहेगा कि मामू जान मुझसे जो कुछ भी हो गया या मुझे माफ़ कर दें प्लीज़, मुझे जॉब दे दें, मेरे घर के हालात बड़े ख़राब हो रहे हैं। इस तरीके से अनीका भी इसके साथ नफ़रत करना शुरू जाएगी, क्योंकि अनीका ने लाजमी बात इसके साथ शादी इसी वजह से की है कि
पैसा है उसके पास, इसके पास दौलत है और गाड़ी है, हर चीज़ है, तो मैं भी इसके साथ शादी कर लेती हूँ, मैं इसके साथ घूमूंगी। लेकिन जब पैसा ख़त्म होगा तो अनिका भी ख़त्म हो जाएगी। तो उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी दिन में बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या अनिका मुतहर के साथ अब नफरत करने जा रही है। कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी दें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।